गांव में एक गरीब किसान रहता था जिसका नाम रघुनाथ था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी, लेकिन वह जमीन बहुत उर्वर नहीं थी और खेती करना मुश्किल था। रघुनाथ के पास पुराने औजार थे और उसकी खेती का खर्चा भी ज़्यादा था। उसकी हालात इतनी खराब थी कि मुश्किल से परिवार का पेट पलता था। घर में उसकी पत्नी और 2 छोटे बच्चे थे, जिनका पालन पोषण करना रोज का एक नई चुनौती बनता था। रघुनाथ रोज सुबह से लेकर शाम तक खेतों में मेहनत करता, लेकिन फसल उतनी अच्छी नहीं हो पाती थी जितनी उसे चाहिए। एक दिन रघुनाथ ने सोचा, अगर मुझे अपनी ज़िंदगी में बदलाव लाना है तो मुझे कुछ नया करना होगा। उसने ठान लिया कि वह अपनी खेती की तरीके को बदलेगा। वह अपने पुराने दोस्तों से मिला और एक नई तरकीब के बारे में सुना जिसे सस्टेनेबल फार्मिंग कहा जाता है, यानी ऐसी खेती जिसमें रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल कम से कम किया जाता है और माटी की सेहत को भी ध्यान में रखा जाता है। रघुनाथ ने अपनी खेती में यह तरीका अपनाया। शुरुआत में उसे ज़्यादा फायदा नहीं हुआ, लेकिन उसने हार नहीं मानी। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी, फसल अच्छी होने लगी और साथ ही साथ उसकी ज़मीन की सेहत भी बेहतर हो गई। गांव वाले इसकी तरक्की देखकर हैरान हो गए। रघुनाथ ने अपनी सफलता को दूसरों के साथ बांटा और उन्हें भी सस्टेनेबल खेती के बारे में बताया। कुछ सालों में रघुनाथ एक अच्छे किसान बन गए और उनकी मेहनत ने उन्हें आर्थिक रूप से भी मजबूत बना दिया। अब उनका परिवार आराम से रहने लगा और गांव में उनकी इज्जत भी बढ़ गई। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि अगर इंसान अपनी मेहनत और समझदारी से किसी भी समस्या का समाधान ढूंढे तो हालात चाहे जैसे भी हो, सफलता हासिल की जा सकती है।